हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। ठीक, देखिए जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वह समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। चलिए हम इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आपके सामने ये एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है वह समकोण त्रिभुज होता है। तो देखिए इसका जो कोण भी है वो 90 डिग्री का है। ठीक, तो ये एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। अब ये जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वह केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। देखिए जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और अब देखिए एक होती है लंब और एक होती है आधार। तो दोस्तों जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तब आपको ये बताया जाएगा कि जो हमारे अगर हम इस कोण को अगर हम थीटा मान लेते हैं, यानी कि इस कोण को मान लीजिए हम हीरो मान लेते हैं, तो जिस कोण को हम थीटा मानते हैं उसके सामने की भुजा जो होती है वो लंब हो जाती है और जो बचता खुचता है उसे हम आधार बोल देते हैं। ठीक है, अगर आप इस कोणे को अगर आप हीरो मान लेते हैं यानी थीटा मान लेते हैं तो ये हमारी लंब हो जाएगी। ठीक, इसलिए लंब और आधार हमेशा बदलते रहते हैं। देखिए जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, ये कर्ण है ना, मान लीजिए कर्ण की भुजा ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक, और ये लंब 4 सेंटीमीटर और ये आधार 3 सेंटीमीटर। ठीक, कर्ण पर बना वर्ग उसके शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो मान लीजिए अगर ये कर्ण है तो दोस्तों अगर आप 5 का वर्ग कर देते हैं तो आपका कितना आएगा 25, और अगर 4 का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा आपका 16, और अगर 3 का वर्ग करते हैं यानी तो 9, यानी कि आपका हो जाएगा 25 बराबर ये आपका 16 और 9 25 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारी कर्ण पर बनी भुजा, जो कर्ण पर भुजा है कर्ण वाली, तो जो कर्ण पर बना वर्ग है वो शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। अब चलिए हम इसको सिद्ध करना देख लेते हैं। देखिए हम किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने से पहले हम लिखते हैं क्या, दिया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले दिया है। ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, ये कोण जो बी हमारा है वो एक 90 डिग्री है। ठीक, तो दिया क्या है दोस्तों, जो आपका दिया है वो दिया है एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण बी 90 डिग्री है। तो आप लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण बी, इसको कोण का साइन है दोस्तों, हम कोण को इस प्रकार से दिखाते हैं, क्या है 90 अंश है। ठीक है, आप इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक, अब अगला स्टेप क्या होता है हमारा, सिद्ध करना है। तो हमें ये लिखना पड़ता है कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो हम लिख लेंगे सिद्ध करना है। ठीक, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि कर्ण पर बना वर्ग जो होता है समकोण त्रिभुज में वो आधार पर बने वर्ग और लंब पर बने वर्ग जो होते हैं उन वर्गों के योग के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हमारा कर्ण क्या है AC, तो हम लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे अर्थात दोस्तों आपको पेपर में इसी प्रकार से लिखना है, AC कर्ण क्या हमारा AC का स्क्वायर। ठीक, बराबर आधार क्या हमारा CB का स्क्वायर प्लस लंब कितना है AB का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें क्या करना है, लंब करना है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए हमको इसमें सिद्ध करना है तो हम इसमें कुछ रचनाएं करेंगे। मान लीजिए हम एक रचना करते हैं, हम यहाँ कोण बी से एक हम लंब की सी पर एक लंब डालते हैं। ठीक है, इस प्रकार से
तो ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि लंब डाले हैं। तो इसको हम रख देते हैं डी। तो अब जो हम रचना करेंगे हम उसको भी लिखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या लिखेंगे, रचना। रचना हमने क्या किया है, ये क्या है, बी से हमने बी डी लंब डाला है, किस पे, ए सी पर। ए सी पर हमने लंब डाला है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बी से बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ये ए सी है ना, देखिए बी से हमने लंब डाला किस पे, ए सी पर, ठीक है। खींचते हैं, हमने खींचा है ना, तो लिख देंगे यहाँ पे खींचते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब अगला स्टेप हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, उपपत्ति लिखना है, यानी कि इसकी सिद्ध करके हमें दिखाना है। तो हम क्या लिखेंगे, उपपत्ति। चलिए अगले पेज से देख लेते हैं। अब हमें उपपत्ति में क्या लिखना है, चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आपको त्रिभुज है ना, इसमें आपको 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक हमारा त्रिभुज हो सकता है त्रिभुज ए बी डी, ये भी एक त्रिभुज है, ठीक। एक हमारा त्रिभुज ए बी सी, ये एक बड़ा त्रिभुज है। और एक त्रिभुज हमारा और जो है बी डी सी, ठीक है। तो 3 त्रिभुज है। तो हम पहले लेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। हम इसको पहले लेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए आपको इस प्रकार से लिख लेना है। अब चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर आपको देख सकते हैं जो ए बी डी त्रिभुज है, इसमें जो डी है वो क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। क्योंकि हमने लंब डाला था इसलिए वो 90 डिग्री है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। और देखिए त्रिभुज ए बी, ये जो बी है ए बी सी में, त्रिभुज बी का जो कोण है ये भी एक 90 डिग्री है। यानी कि कोण बी और कोण डी क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। तो आप लिखेंगे, आप लिख लेंगे हैं कोण बी बराबर है कोण डी के, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री के हैं, ठीक है दोस्तों। अब आप देख रहे हैं जो बड़ा वाला त्रिभुज है ए बी सी में, उसमें जो कोण ए है इसमें भी है, और ए बी डी जो त्रिभुज है दोनों में कोण ए है। इसका मतलब ये है कि जो कोण ए है वो एक उभयनिष्ठ कोण है। तो हम लिखेंगे, तो आप लिख लेंगे कोण ए जो बराबर है वो कोण ए के, ठीक है। क्योंकि आपको कारण देना पड़ता है, आप लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण है। अब दोस्तों आपने एक समरूपता प्रमेय होता है एंगल, ठीक है, जो कि उपप्रमेय होता है, ठीक है। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जब त्रिभुज में 2 कोण बराबर होते हैं तो जो तीसरी कोण होती हैं वो अपने आप बराबर हो जाती हैं। तो आप लिखेंगे त्रिभुज, एक मिनट, देखिए अब देखिए जो कोण बी है वो कोण डी के बराबर है, जो कोण ए है वो कोण ए दोनों में है, इसलिए दोनों बराबर है। तो देखिए जो इसका कोण सी होगा और जो इसका कोण बी होगा, यानी इस त्रिभुज का, ये दोनों कोण जो होंगे आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या, तो आप लिख लेंगे त्रिभुज ए बी डी जो आपका छोटा वाला त्रिभुज था और जो आपका बड़ा वाला त्रिभुज था त्रिभुज ए बी सी, वो क्या है, समरूप है, ठीक है। तो आपको कारण देना पड़ेगा, तो एंगल उपप्रमेय से, ठीक है दोस्तों। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम इस पर भी आपको एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, एक अनुपात लेना है। तो अनुपात लेने के लिए दोस्तों बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखिए ए बी है ना, ये ए बी, आप लिख लीजिए ए बी और बॉटम लिख दीजिए ए बी। ओ सॉरी दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, ये जो आपका ये है ये डी रहेगा और ये बी रहेगा। तो आप लिखेंगे ए डी, ये डी है, और नीचे क्या रहेगा, ए बी, ए डी बटा ए बी, ठीक, बराबर लगाएंगे। अब देखिए ए और बी यहाँ लिखेंगे ए बी बटा, ठीक है, ए बटा, अब देखिए ए सी, यानी कि इसको लेंगे, ठीक है, ए सी। अब बराबर लगाएंगे, अब इसको लेंगे डी बी बराबर बी सी। दोस्तों मैंने देखिए जब 2 त्रिभुज जो समरूप होते हैं तो जो उनकी संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात जो होता है वो समान होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनमें से किन्हीं 2 को लेना है। तो हम किन्हीं 2 को किसको लेंगे, तो हम लेंगे दोस्तों इसको और इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों में ए बी सेम मिल रहा है, ठीक। तो हम लेंगे
ए डी बटा ए बी, ठीक है, बराबर लगाएंगे ए बी बटा ए सी, ठीक। अब देखिए ए बी क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर देंगे, ठीक है, ए बी का गुणा ए बी में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का गुणा ए सी में कर देंगे, ए डी गुणे ए सी, ठीक। ये हम समीकरण 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, समीकरण 1, ठीक। अब हमें एक और समीकरण बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं। देखिए एक बार हम त्रिभुज लिए थे ए बी सी और ए बी डी को लिए थे, अब इस बार हम लेंगे ए बी सी और बी डी सी को, ठीक है, क्या लेंगे, ए बी सी और बी डी सी को लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है। देखिए दोस्तों त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी को हम लोग ले लिए, अब ठीक है, जैसे हमने पहले किया था उसी तरह से इस बार भी करना है। चलिए देखते हैं। अब हम देखेंगे त्रिभुज बी डी सी में, ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों जो ये वाला कोण है ना, ये 90 डिग्री है और ये कोण भी बी क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कोण डी बराबर है किसके, कोण बी के, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये है 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कोण डी बराबर कोण बी के, क्यों, क्योंकि प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो आप लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसमें जो कोण सी है, ये इस त्रिभुज में भी, ये बी डी सी में भी कोण सी है और ए बी सी में कोण सी है, यानी कि दोनों में है, यानी कि उभयनिष्ठ कोण है। तो आप क्या लिखेंगे, कोण ए बराबर है कोण सी के, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब देखिए जब दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो तीसरी कोण भी आपस में बराबर हो जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या होती हैं, समरूप होती हैं। तो आप लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख लेंगे और यहाँ पे आपको कारण देना है। तो आप लिखेंगे एंगल यानी कि ए उप प्रमेय से, ठीक है दोस्तों। ये एंगल प्रमेय होता है जिसमें ये बताया जाता है कि अगर त्रिभुज में दो त्रिभुज है, उन दोनों त्रिभुज में अगर दो कोण समान हैं तो तीसरी कोण अपने आप बराबर हो जाती हैं, ठीक है। अब देख लीजिए हमें क्या करना है, अनुपात लेना है। तो हम अनुपात लेने के लिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं, जैसे हमने पहले किया था। अब देखिए हम अनुपात कैसे लेंगे, जो हमारा त्रिभुज है बी डी सी, ठीक है, तो आप लेंगे बी डी, लेंगे क्या, बी डी बटा क्या लेंगे, ए बी, ठीक है, ए बी बराबर करेंगे। अब देखिए अब लेंगे आप बी सी, ठीक, बी सी और फिर क्या लेंगे, यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या है बी सी, ठीक, और इसमें क्या लेंगे ए सी, ठीक। अब तीसरा अनुपात क्या लेंगे, डी सी और फिर बी सी, यानी कि आप एक बार इसको इसके साथ, फिर एक बार इसको इसके साथ और इसको और इसको एक साथ लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमको इसमें ज़रूरत किसकी है, चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों बी सी इसमें भी है, बी सी इसमें भी है, यानी कि हमें इनकी ज़रूरत है, ठीक है। तो हम इन दोनों अनुपातों को लेंगे और इसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम नीचे लिख लेंगे बी सी बटा ए सी बराबर डी सी बटा बी सी। अब क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर देंगे, गुणा कर देंगे, बी सी का गुणा बी सी में होगा क्या हो जाएगा आपका, बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी गुणा डी सी में होगा, यानी कि डी सी गुणे ए सी। ये आपका बन जाएगा समीकरण 2।
ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको एक पहले भी समीकरण मिला था, समीकरण 1 और इस समीकरण को जोड़ना है। तो आप लिखेंगे, देखिए हमारा समीकरण 1 क्या है, AB² प्लस AD गुणा AC, ठीक। और समीकरण 2 हमारा क्या है, BC² बराबर DC गुणा AC। तो अब यहाँ क्या करेंगे, आप लिख लेंगे AB²। पहले क्या था हमारा, AB का स्क्वायर, यानी कि जो बाएं तरफ है वो बाएं तरफ वाले में जुड़ेगा और जो दाहिने तरफ है वो दाहिने तरफ वाले में जुड़ेगा। तो बाएं तरफ क्या था हमारा AB² प्लस कितना है यहाँ पे BC²। अब इधर हमारा क्या था, तो इधर हमारा था, यहाँ पर क्या है DC गुणे AC है। चलिए पहले इसे लिख लेते हैं, DC गुणे AC। और प्लस में किसको जोड़ना है, प्लस में हमें जोड़ना है दोस्तों, देख सकते हैं आप, AD गुणा AC, ठीक है। किसको हमें जोड़ना है, AD गुणे AC। अब देखिए AB² प्लस BC², ठीक है, बराबर है किसके, इसके। तो देखिए दोस्तों, AC इसमें भी है, AC इसमें भी है, यानी कि हम AC कॉमन ले लेते हैं, जो दोनों में होता है कॉमन होता है। बचेगा कितना हमारा DC, ये दोस्तों D है, DC प्लस AD, ठीक। हम नीचे क्या लिखेंगे, हम फिर नीचे लिखेंगे AB² प्लस BC² बराबर AC हमारा है। अब देखिए जो हमारा DC प्लस AD है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा DC है इतना है और AC हमारा इतना है, जो कि प्लस करके लिखा है। तो हम DC प्लस AC को, DC प्लस AD को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, AC लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे क्या होगा आपका AC लिख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे AC, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका AC गुणे, यहाँ क्या हो जाएगा आपका AC, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणे चिन्ह होता है। अब देखिए AB² प्लस BC² बराबर AC², ठीक दोस्तों। अब देखिए हमारा ये सिद्ध हो गया। यही क्या है दोस्तों, हमारा पाइथागोरस प्रमेय। देखिए दोस्तों, जो हमारा AC क्या है, हमारा कर्ण है, ठीक है। आपको मैं त्रिभुज में दिखा देता हूँ। देखिए ये जो हमारा AC क्या है, कर्ण है, और हमारा AB और CB क्या है, हमारी आधार और लंब है। आप जैसा देख सकते हैं, जो हमारा AC² प्लस BC² यानी कि जो आधार और लंब का जो स्क्वायर है वो किसके स्क्वायर के बराबर है, जोड़ने पर AC² के बराबर है। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, AC² बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह से अच्छी तरह से पढ़ने के लिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।